हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भारत की नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस अगर आप GDS 2 MTS पोस्टमैन मेल गार्ड एंड PA की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर GK में नदियों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो गैस इसीलिए मैंने इस वीडियो में नदियों के MCQ की वीडियो बनाई हुई है। और अगर गैस नदियों के उद्गम स्थल को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और गाइस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें याद करने की ट्रिक बताई हुई है। और ये गाइस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप गाइस अगर हमारे इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो गैस आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए में है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन में है सतलज, रावी, चेनाब, व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? सिवाय देखते हैं, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मरमल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो गैस जो इसका राइट आंसर है ये है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मपसा, तुंग, हिमानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सतलज का उद्गम स्थल कहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो आप बताइए इसका क्या राइट आंसर है? तो देखिए जो सी नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये गलत ऑप्शन है तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है सी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कावेरी का उद्गम स्थल किस राज्य से है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कराकोरम
पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैलाश पर्वत से। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन में देखते हैं महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन ए है गंगा, सोन, यमुना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ऑप्शन में ताप्ती व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नर्मदा व सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन में है यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? आप देखते हैं क्या है, चार ये दिए गए हैं। एक में है नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सोन, और जो ये नीचे कूट दिए गए हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या कूट में है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। देखो ऑप्शन में दिए गए हैं ए, बी, सी, डी है। तो ऑप्शन में ए में दिए गए ए और बी, मतलब क्या है, ए में कौन सा हमारा है, एक में है नर्मदा, बी में है महानदी, और केवल दो, तो दो में है महानदी, और सी में है 1, 3 और 4। तो ये पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिएगा। तो हम इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 1, 2 और 4, मतलब नर्मदा, महानदी और जो सोन नदी है, इनका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ियों से है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, ये तो गैस अभी हमने किया था आंसर। तो इसका जो आंसर था ये था ऑप्शन बी, इसके तट पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मत्स्यतुंग हिमानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है? ऑप्शन में दिया गया दामोदर, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। तो आपको अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई पता है तो आपको सिंधु नदी की ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। अगर आपको नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन में है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोसी नदी। और गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोसी नदी, क्योंकि ये बहुत ही मार्ग परिवर्तित करती है और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती? अभी हमने देखा था बिहार का, अब हम देखे हैं किसका?
बंगाल का सोन, गंडक, हुगली, दामोदर नदी। जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दामोदर। बंगाल का सोन दामोदर नदी को कहते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन में दिया गया है कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गैस आप लोगों ने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है और अभी तक आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। आप लोगों को ये दिखती है 15 या 20 मिनट की, लेकिन हम इसको बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो आपको एक लाइक करने में और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर वो है गोदावरी नदी। और गाइस अगर आप लोगों MTS की तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक फंसने के बहुत ही चांस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी का, नर्मदा का, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो आप बताइए भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? अब हमको समीप में बताना है। महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर के पास है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है किस नदी का होता है? देखते हैं, सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, गंगा नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कोसी नदी है वो सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तित करती है, तो इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और गाइस इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी 2023 हरियाणा सर्किल का GDS to MTS का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर न्यू वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।